परेशान किया है लोगों को। तो मैं डॉक्टर मारवा से पूछना चाहूंगी, पहले तो एक बेसिक सवाल इसमें, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि अगर वो एक दूसरे की आंखों में देखेंगे तो उससे कंजंक्टिवाइटिस होता है, और किसी को एक हो गया है अगर और आपने उसको देख लिया तो दूसरे को भी हो जाएगा। ये मिथ है या फैक्ट? मैम, ये डेफिनेटली एक मिथ है कि आंखों में देखने से कंजक्टिवाइटिस तो नहीं होता। जी। जो 100% वायरस जो फैलता है बेसिकली, कोई भी जैसे आंख में रेडनेस है तो आंख में से पानी आता है और आंख का जो कंजक्टिवा है, जो व्हाइट पोर्शन है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान रब करता है और सब जगह जहां वो टच करता है, आपको जी। वहां टच करके आप वही चीज अपनी आंख में लगाएंगे तो हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि देखने से होता है। बट इससे काफी ब्लैक गॉगल्स लोग पहन के जाते हैं, क्योंकि देखने में थोड़ा बुरा लगता है, सामने वाला थोड़ा जी। डर जाता है। इस वजह से लोग ब्लैक गॉगल्स पहनते हैं, ना कि इसलिए कि देखने से वो फैल जाएगा। जी, मैं इसीलिए चाहती थी, आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं, आप दर्शकों को एटलीस्ट ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये देखने से नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसीलिए डरे रहते हैं कि अगर मैंने किसी ऐसे को देख लिया जिसको कंजंक्टिवाइटिस हुआ था तो मुझे होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये सीजन जो है इस बीमारी के लिए प्रोन है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस, पहले तो आप बोलेंगे हमारे दर्शकों को किस तरह के प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए? सो सबसे पहले मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, एक तो आजकल कंजक्टिवाइटिस जैसे सीरियल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आजकल कंजक्टिवाइटिस क्योंकि बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो सबको होने का चांस है, क्योंकि ये मतलब सोसाइटी में ज्यादा एक तरीके से भी एपिडेमिक है वायरस का। जी। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी बाहर जाएं, घर आते हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ चाहे कितना प्रिकॉशन ले लें, कुछ करेंसी एक्सचेंज होगा, कहीं नोट देंगे, कहीं टच होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे घर आते हैं, आपके फैमिली मेंबर घर आते हैं, सबसे पहले बोलिए आप हाथ धोइए। हमारे बच्चे उससे बच सकें, और वो स्कूल जा रहे हैं तो क्या ऐसा करना चाहिए स्कूल वालों को भी, जिससे बच्चों को इस तरह की बीमारियों से बचाया जा सके? स्कूल में ऑलरेडी आई थिंक एडवाइजरी आ चुकी है कि अगर आपके बच्चों की आंखें ज्यादा रेड हैं तो बच्चों को ना भेजें। एंड 3-4 डेज में, यूजली ये 5 डेज में, आजकल थोड़ा सा इस बार वाला कंजक्टिवाइटिस है थोड़ा लंबा चल रहा है, तो 4-5 डेज से ज्यादा चल नहीं रहा। तो मतलब कि अगर 4-5 डेज बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल तो घबराने की बात नहीं, बच्चों को ठीक हो जाने दीजिए, क्योंकि बच्चे परेशान होंगे स्कूल जाके। एंड जो बच्चे स्कूल में हैं तो स्कूल को भी गाइडलाइन देनी चाहिए कि कि बच्चों को जहां पे भी बच्चों का हैंड वॉश एरिया है वहां पे सोप्स और सब चीजें प्रोवाइड करें। टीचर्स एक बार ही या असेंबली में एक बार ही ये जी। मैसेज एक जरूर दें कि कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है और हम इसका इलाज हो सकता है, एंड इसको इससे कैसे बचें, क्योंकि इस वक्त इतना फैला हुआ है, इससे बचना सबसे जरूरी है कि कैसे बचा जाए। एंड एक चीज मैं इसमें जी। ऐड करना चाहूंगा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बच्चों की बात हुई है तो जैसे काफी लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहनते हैं आजकल, काफी ट्रेंड है लोगों का कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस होता है और आपने जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं, आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, सो दैट कि अगर आप वो दोबारा पहनेंगे तो कंजक्टिवाइटिस बढ़ेगा। एंड फॉर फीमेल्स की, अगर आप कोई मेकअप यूज कर रहे हैं और उस वक्त कंजक्टिवाइटिस होगा तो उस मेकअप जो लाइनर है, जो कुछ भी है, उसको आप जी। चेंज कर दीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। एंड एक लास्ट चीज कहूंगा कि कंजक्टिवाइटिस का मतलब सिर्फ सुपरफिशियल इन्फेक्शन नहीं है, कई बार आंख की अंदरूनी लेयर्स हैं जो मिमिक करती है कंजक्टिवाइटिस। तो ऐसे भी पेशेंट मैंने बहुत देखे हैं जिनको कंजक्टिवाइटिस की जगह यूवीआइटिस या आइरोडोसाइक्लिस, जो पर्दे का इन्फेक्शन है, वो भी है। तो इससे अलग है वो, बट कई बारी क्योंकि सबको ये हो रहा है तो सब अपना डायग्नोसिस खुद ही बना लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी नजदीकी डॉक्टर है उनको दिखा के चिंता मुक्त हो जाए। डॉक्टर साहब, कब वो समय होता है जब हमें लगना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए हमारे आंख में थोड़ी बहुत हमें ऐसी परेशानी समझ में आ रही है और हमें लग रहा है कि अब ये कंजंक्टिवाइटिस हमें होने वाला है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं? कोई ऐसी दवा है जो हम खुद से शुरू कर सकते हैं जो कि एक प्रिकॉशन की तरह हमारे लिए काम करे? आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा। तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें कंजक्टिवाइटिस में मैंने बताया कि जो कंजक्टिवा वाला लेयर है, जो व्हाइट लेयर है अपना आइज का, वो सोलन अप हो जाता है, तो इससे ऐसा लगता है जैसे आंख में कुछ पड़ा हुआ है। तो पहली फीलिंग ये जी। आती है फॉरेन बॉडी सेंसेशन, जिसको बोलते हैं कि आंख में जब मिट्टी पड़ जाती है, कुछ कण पड़ जाते हैं, तो ऐसी फीलिंग आना शुरू होती है। उसके बाद आंख लाल होना शुरू होती है। दूसरी चीज, जैसे ही घर में कोई मेंबर किसी को रेडनेस या कंजक्टिवाइटिस हो, तो उसको थोड़ा सा सावधान रहें। जो भी उनको ड्रॉप्स डाल रहे हैं वो भी अपने हाथ धोएं, 2 बार ही हाथ धोएं, सो दैट कि उनको ना हो जाए, क्योंकि एक जी। बार घर में किसी एक मेंबर को होता है, चाहे छोटे बच्चे को हो, तो उसके बाद मैंने देखा घर में बाकी लोगों को भी जल्दी पकड़ में आ जाता है।
तो और बच्चों की दवाई जो है कंजक्टिवाइटिस की वो डिफरेंट रहती है और बड़ों की एडल्ट्स की डिफरेंट रहती है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है मतलब सेल्फ मेडिकेट ना करें। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ओवर द काउंटर जो हम जाके मेडिसिन ले लेते हैं, तो कई बार उसमें डेक्सामेथासोन होता है या स्टेरॉइड होता है, तो मैं स्टेरॉइड्स अवॉइड करते हैं पेशेंट्स में, कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट। अगर कभी लेना भी हो, लो डोज स्टेरॉइड्स हैं, वो डॉक्टर की निगरानी में ही डलवाएं तो ज्यादा बेटर है। जी। और जी, आपने अगर बहुत कोई ही अपने आप को, हाँ, अगर अपने आप से कोई दवाई यूज करनी है तो आप लुब्रिकेटिंग जैसे ड्रॉप्स हैं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स सब केमिस्ट में मिलती हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। पर एंटीबायोटिक्स या कुछ भी स्टेरॉइड है डॉक्टर से पूछ के ही डालें। तो बहुत ही शॉर्ट में, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, डूज एंड डोंट्स फटाफट मैं बोल देता हूँ कि अपना ध्यान रखें, हैंड वॉश रेगुलरली करें। किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। एंड बाहर जाते हैं तो करेंसी नोट भी लेते हैं, उसके बाद भी एक गाड़ी में सैनिटाइजर रखिए। तो जहां पे भी आप कहीं टच कर रहे हैं, आइस को बार बार रब ना करें। अगर बाहर जा रहे हैं, कई बार इचिंग होती है, मौसम ऐसा है, एलर्जन ज्यादा है, तो वी टेंड टू रब आवर आइस। तो वो सब चीजों को हमें ध्यान रखना है कि आई पे हाथ ना लेके जाए, मेन इसी टच करने से ही होता है। तो अपना क्लीन हैंकरचीफ या क्लीन टिश्यू से ही अपने आई को टच। तो ये ही मेन पॉइंट्स हैं।